हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अर्थात इस चैप्टर में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम ले लीजिएगा और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको मैं बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। आइए धर्मनिरपेक्षता की समझ पर चलते हैं। कल्पना कीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? खुद को महसूस कराना है। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको यह कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। फिर भी आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। आइए हम लोग समझते हैं। ये करंट एनसीईआरटी है, आप लोग देखते रहिएगा। 2023 और 24 की है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि पुरानी एनसीईआरटी तो नहीं है, नई एनसीईआरटी है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। चलिए, इन सभी उदाहरण में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ना किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? आइए समझते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। बहुमत की निरंकुशता का मतलब है कि 10 लोग मिलकर के किसी 2 लोगों का दमन ना कर सकें। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब निकला? धर्म को राजनीति से अलग रखना, ठीक है। चलिए, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम हो, उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकते, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उनके कारण मौलिक अधिकारों का हनन व अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी। इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चलिए, ये आपको एक चित्र दिखाया गया है एनसीईआरटी में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें दिखाया गया, हम साथ साथ हैं। ये किसी बच्चे ने इसको बनाया है, इसको शामिल किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्न बातों का ख्याल रखता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किन किन बातों का ख्याल रखता है समझिएगा। पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद धर्म से दूर रहता है, मतलब खुद को धर्म से दूर रखा है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यहाँ सभी धर्मों की समानता की बात कही गई है। किसमें? भारतीय जो है संविधान में। उपरोक्त चित्र कथापट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं है। ये आपको पटकथा ऊपर पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट नहीं, आपको समझने के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट भी प्रदान करता है। आपको यहाँ नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, जैसे इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। ये व्यक्ति हेलमेट लगाया है और ये सिख भाई हैं हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो ये इनसे पूछ रहा है आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा
इस व्यक्ति को सिख भाई ने उत्तर दिया, नहीं, हम तो पगड़ी पहने हैं, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, इसलिए हम हेलमेट नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी इनके जो है इसके लिए इनको छूट प्रदान की गई ताकि इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुँचे। इस चित्रकथा पट में सिख युग परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का है। पहला आपने पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा, दूसरा अहस्तक्षेप का, तीसरा क्या है, इसमें कह रहा है हस्तक्षेप का तरीका है। तो सरकार अहस्तक्षेप भी करती है, हस्तक्षेप भी कर सकती है। इस अध्याय में आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति या हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। तो किस लिए कर रहा है? कुछ ऐसी कुसंगतियां हैं जिनको खत्म करना चाह रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करने पड़ सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, जैसे हिंदू गुरुकुल खोल लें, मुस्लिम अपने जो खोलते हैं मदरसा, इसी तरह जो हमारे सिख भाई अपने गुरुद्वारे या और ऐसी चीज़ों का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, अर्थात राज्य उनकी मदद भी कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, आइए ये समझते हैं। ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसीलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है और उसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है और हस्तक्षेप के साथ साथ हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो किसके आधार पर राज्य हस्तक्षेप करता है? याद रखिएगा, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर। यहाँ से अब की बार सीटेट में क्वेश्चन बना था, इम्पॉर्टेंट है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तविक में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। चलिए आगे आइए बात करते हैं। एक टॉपिक दिया गया है,
फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि फ्रांस के उपनिवेश कौन कौन से थे? अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को। याद रखिएगा 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिया गया। तो वीज़ा का मतलब क्या होता है? प्रवेश पत्र। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट आपको शब्द दिए गए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जोर ज़बरदस्ती, इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय करता है। हस्तक्षेप, प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांत के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। ठीक है, इस प्रकार आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।